All right, good evening. Welcome back to Ron Aryan Finance. Let's talk about the market momentum. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, निफ्टी 50 ने करीब 18,500 पे क्लोजिंग दिया है। 178 पॉइंट की तेज़ी, 1% की तेज़ी। एंड निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दिया है 44,000 के ऊपर क्लोजिंग। ऑल राइट, करीब 300 पॉइंट की तेज़ी है। कैंडल की अगर बात कर लिया जाए तो ये एक माराबूजू बुलिश कैंडल है। ऊपर नीचे छोटी छोटी विक निकली हुई है। ओके, बुलिश कैंडल ही फिर भी इसे कहेंगे। हैवी बॉडी। सिमिलरली निफ्टी बैंक में थोड़ा ज़्यादा बड़ी विक है। ओके, 44,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। हाउएवर, चलिए आइए बात कर लिया रहे इंट्राडे चार्ट के बारे में। इंट्राडे का चार्ट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा और ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग डे था आज के दिन। ओके, मार्केट ओपन हुआ करीब हल्का सा गैप अप, एंड फिर जो चला है तो रुका नहीं है ना, पीछे मुड़ के देखा है, वो बस चलता ही चला गया है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। 18,200 से लेकर के 18,503 जो है, ये 300 पॉइंट का सफ़र इसने अच्छा खासा बढ़िया से तय किया है एक दिन के अंदर अंदर। एक दिन से थोड़ा ज़्यादा, 2 दिन के अंदर अंदर। ऑलराइट, तो मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को चांसेस है थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे 18,000 के आसपास, या 18,000 बहुत जाएगा, 600 जाएगा, वहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। ओके, हाउएवर चांसेस ये भी है कि क्रॉस भी कर जाए 600 का लेवल। ऑलराइट, तो हल्का सा फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग दिखाई देगी। एंड पहला जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है यहाँ पे तो 18,570 का है, और दूसरा फिर 18,600 पे यहाँ पे आएगा एक छोटा सा, फिर 650 है, एंड देन अगेन लास्ट जो है वो 718 है, फिर 782 पाँच। उतना तो ऊपर तो जाएगा नहीं, बहुत मुश्किल है। एंड सपोर्ट के तौर पे अगर बात कर लिया जाए तो 483 एक सपोर्ट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 450, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। एक 450 के आसपास एक सपोर्ट है, एंड और नीचे आता था फिर 425 है, एंड देन अगेन फिर 402 का लेवल है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ 425 पे, जाने दीजिए, बनाने की क्या ज़रूरत है। 450 पे एक फिर भी बना ही देते हैं। ओके, 450 पे, देन 425 पे रुक सकता है, और फिर 400 डायरेक्ट है। और नीचे आएगा तो फिर आपको 380 से 350 का लेवल रहेगा। यहाँ पे तो उसको रुकना ही रुकना है। और राइट, चलिए बात कर लिया जाए बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो गैप ओपनिंग दिखाया, थोड़ी सेलिंग आई, सपोर्ट लिया 50 डे मूविंग एवरेज पर। ये ब्लू वाली लाइन जो आ रही है नीचे साइड, ये 50 डे मूविंग एवरेज है। उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेके फिर जो रैली दिखाया है तो पीछे मुड़ के इसने देखा नहीं। यहाँ लास्ट में छोटा सा डबल टॉप बनाने की कोशिश किया, बट ऊपर साइड ही क्लोजिंग दे दिया इसने। तो मंडे को क्या इस तरह से, इसमें मंडे को क्या कर सकते हैं? पहला जो टारगेट आपका बनाएंगे, फ्लैट खुलता है तो पहला टारगेट 100 का या फिर 155 तक जा सकता है। यहाँ पे कॉन्सोलिडेट के फिर ब्रेकआउट देगा तो फिर 300, 200, 300, और फिर 370 से लेकर के 400 का लेवल रहेगा। ऑलराइट, नीचे बाय द वे अगर ब्रेकडाउन देता है तो सपोर्ट के तौर पे 43,900 है, एंड देन अगेन 800 रहेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद फिर 700 रहेगा, एंड देन अगेन 50 डे मूव एवरेज भी यहीं पे आ रहा है 700 पर ही। और नीचे आएगा तो ये स्विंग लो जो कि 650 के आसपास, और नीचे 510, फिर 400, ये इसी तरह से है लेवल्स बिल्कुल। ऑलराइट, चलिए बात कर लिया एस जी एक्स निफ्टी के बारे में। एस जी एक्स निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है करंटली 18,594 पे, करीब 50 पॉइंट की तेज़ी है। एंड अमेरिकन मार्केट की बात करी जाए तो कल के डेट में अच्छा खासा तेज़ी रही है, 1 से 2% की तेज़ी है। और यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव में रहा है, जापानीज़ चाइनीज़ भी अभी पॉजिटिव में नज़र आ रहा है। फ्यूचर्स की बात कर लिया जाए तो फ्यूचर्स भी पॉजिटिव में ही हैं, सारे फ्यूचर्स पॉजिटिव में नज़र आ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे चला गया है। ओके, कम्युनिटी सेक्शन की बात कर लिया जाए तो जो गोल्ड जो है 1950 पर ट्रेड कर रहा है करंटली। सिल्वर जो है 23.29 पर है, इसमें भी सेलिंग आ गई सिल्वर में भी। हाउ एवर यहाँ पर दिखा रहा है 1% की तेज़ी है। क्रूड ऑयल की अगर बात कर लिया जाए 72.5 पर है। ओके, करेंसी सेक्शन की बात कर लेते हैं। यूरो जो है 1.0745 पर है। जैपनीज़ करेंसी 139, और इंडियन रुपी जो है 82.61 पर।
ओके, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है 1.2382 पर ट्रेड कर रहा है करेंटली। और बात क्लियर है फाइड या डेटा, ये है 25 मई का डेटा। 25 मई का डेटा अगर देखा जाए तो DII ने बाइंग करी है 338 करोड़ की, एंड FII ने बाइंग करी है 589 करोड़ के। लास्ट में जाते जाते एक वीकली एनालिसिस भी कर देते हैं थोड़ा छोटा सा। तो निफ्टी 50 का अगर देखा जाए वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में ये एक अच्छा खासा हैवी बॉडी कैंडल बनाया है। इसका ओपनिंग है 201 और क्लोजिंग है 499, तो करीब 300 पॉइंट की एक कैंडल है। एंड इसने प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया है, क्योंकि इसका हाई पॉइंट अगर देखेंगे तो 458 है, 18,458.9, और क्लोजिंग इसने दिया है 499 पे। तो पूरी तरीके से दिखा रहा है कि भाई बुलिशनेस अगले हफ्ते तक भी रहेगी, और जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 18,700 का हो सकता है। ओके, ये हाई पॉइंट हो सकता है इसका, या इससे ज़्यादा या इससे कम भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अमूमन 700 तक जा सकता है, 200 पॉइंट और। सिमिलरली अगर निफ्टी बैंक कैंडल की अगर बात कर लिया जाए वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये एक पूरी तरीके से फुल्ली बुलिश कैंडल इसने बनाया है, जिसका हाई जो है 44,095 पे है, क्लोजिंग दिया है 44,018 पर। ओके, नीचे से विक निकली हुई है, लगातार ये दूसरी बार बुलिश कैंडल बनाया है। ओके, ऑलराइट दोस्तों, वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड नए हो तो भी सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को लाइक कर लो अगर पसंद आए तो। तब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।